हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप लोग भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी डेट फिक्स है कि आप लोग के जो फॉर्म है वो 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसमें आप लोगों को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, योग्यता क्या हो, हाइट क्या हो, कितनी पोस्ट आएंगी, है ना, तो इन सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। प्लस एज कब से काउंट हो सकती है, कितनी एज रखी जाती है, तो मैं क्रमानुसार आप लोग को सभी चीज़ें बता के चलूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग के लिए कितनी आएंगी, तो लगभग 7547 के आसपास आप लोगों के लिए पद आएंगे। ठीक है। इसमें योग्यता यानी कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, जिसने भी 12वीं पास कर रखी है, यानी जो भी कैंडिडेट 12th पास है ना, जिसने 12th कर रखी है वो सभी लोग इसमें आवेदन डाल सकते हैं। क्या सर मैंने 10th कर रखी है तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल नहीं हो जी। 10th वाले भी नहीं है और जिसने 11th भी कर रखी है ना, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें पास आउट चाहिए। कौन सा? इसमें पास आउट चाहिए आप लोगों का 12th। क्लियर। अगर मैं बात करूं एज की कि उम्र कितनी हो, तो यू आर कैंडिडेट जो रखा जाता है 18 से 25 साल के अंतर्गत रखा जाता है। कितना? 18 से 25 साल यू आर कैंडिडेट। अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो 3 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है। एससी एसटी को 5 साल की उम्र में छूट मिल जाती है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज की इस वीडियो के जरिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग को ये वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि आप लोगों के काम की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर इस यूट्यूब चैनल का सपोर्ट भी आप लोग जरूर करिएगा। तो इतना तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि योग्यता क्या रहेगी और आप लोग आवेदन कौन कौन कर पाएंगे, उम्र क्या रहेगी, ये सारी चीज़ों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग इसमें कि भाई एज, मैं क्रमानुसार चल के चलता हूँ। जो एज की गणना है वो आप लोगों की 18 से 25। ये कब से होगी? या तो ये 1 जनवरी 2023 के रिगार्डिंग काउंट की जाएगी, या ये 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। और जहाँ तक उम्मीद है 1 जुलाई की ज़्यादा उम्मीद बनती है। क्या सर इसमें एज में छूट भी मिल सकती है? तो देखिए अलग बात है ना। अच्छा, इसके लिए आप लोग 12वीं पास हो, प्लस आपके पास में LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? जब आप लोगों का जो DVPST होगा ना उस समय, यानी आपका जो PMT PET हो उस समय आप लोगों के पास में ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए, है ना। तो आप लोग अभी से बनवा के रख लीजिए इसे, ताकि आप लोगों का जब भी PET PMT हो तो उस समय ये आप लोग को दिक्कत ना बने, क्योंकि जो आप लोग का लर्निंग है ना उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, है ना। अब मैं बात करता हूँ फॉर्म की डेट क्या है, इसके स्टार्ट होने की फॉर्म की डेट। तो फॉर्म की डेट है 1 सितंबर 2023, ये पहले से ही फिक्स है। और एग्ज़ाम भी फिक्स कर दिया इन्होंने। एग्ज़ाम भी आप लोगों का नवंबर दिसंबर के लिए बोल दिया। नवंबर दिसंबर 2023 में ही आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है इसका, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले देखा जाता है। तो मैं आप लोग को थोड़े से समय में सिलेक्शन प्रोसेस पे एक बार नज़र डलवा देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। अब ये जो एग्ज़ाम होगा ये आप लोग का 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप लोगों से 100 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 0.25 की रहेगी। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आप लोग को समय मिलेगा। इसमें आप लोगों से रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे। मैथ से आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर के रहेंगे। कंप्यूटर से आप लोगों के 10 सवाल आएंगे, 10 नंबर के रहेंगे। और GK GS करंट अफेयर्स से इससे आप लोगों के 50 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 50 अंक के रहेंगे। ओवरऑल मिला के 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है ना। और 100 ही आप लोगों को इसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। जो आपका एग्ज़ाम है वो CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद की बात करें तो उसके बाद जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें बुलाया जाएगा फिर PET के लिए, है ना। PET PMT के लिए बुलाया जाएगा।
क्योंकि हाइट चेस्ट नपेगी, दौड़ वगैरह होगी, ये सारी कंडीशंस वहाँ आप लोग के साथ में घटने वाली हैं, ठीक है ना। फिर आप लोग को जंप और दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। फिर पीएमटी में आप लोगों की बॉडी की माप होगी, हाइट आदि की माप होगी। फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में मेडिकल होगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से इसमें फाइनल रूप में फिर ज्वाइनिंग जो है वो दे दी जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीईटी। आखिर पीईटी में आप लोगों के साथ में क्या होने वाला है। पीईटी यानी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। मेल कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट होंगे उन्हें रेस कंप्लीट करनी होगी 1600 मीटर की। 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी, 6 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। लॉन्ग जंप, पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, यानी लॉन्ग जंप लंबा कूद होगा, ये आप लोग को 14 फीट मारना होगा। 14 फीट कम मारोगे 3 चांस मिलते हैं इसमें। जो आप लोग का हाई जंप होगा, ये मेल कैंडिडेट को 3 फीट 9 इंच कवर करना होता है, 3 फीट 9 इंच, ठीक है। वहीं मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल की, तो फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ जो होगी वो 8 मिनट में कवर करनी होगी, 8 मिनट में, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं फीमेल कैंडिडेट, तो ये 10 फीट इनको मारना होगा, ठीक है। अगर मैं हाई जंप की बात करूं, एच जंप की, तो ये मान के चलिएगा इन लोगों से यानी फीमेल से ये 3 फीट ऊंचा कूदवाने वाले हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये आप लोग का पीईटी का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और मैं आप लोग को पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, इसका बता के जाऊंगा। किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हाइट कितना चाहिएगी, चेस्ट कितनी, एलिजिबिलिटी कितनी, सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर हो जाएंगी आज की इस वीडियो में। अगर मैं बात करूँगा पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है, जिसमें आप लोग की बॉडी की माप वगैरह जो है वो होगी, ठीक है ना। तो जर्नल ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस, इन कैंडिडेट, मेल की बात करूं, मेल की तो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। फीमेल की बात करूं तो फीमेल को हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं हिल एरिया, यानी कि पहाड़ी एरिया से कभी कोई संपर्क रखे हैं, संबंध रखे हैं, तो उनसे हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट से 165 सेंटीमीटर और फीमेल से हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर, यदि कोई पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखता है तो। चेस्ट की बात करता हूं तो चेस्ट की बात यहाँ पे 81 से 86 सेंटीमीटर आप लोग का जो सीना है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो ये आप लोग का बिल्कुल सीबीटी के बारे में बता दिया, पीईटी के बारे में बता दिया, पीएमटी के बारे में बता दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी हैं। सर परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी, ये भी आप लोग को मैंने बता दिया। और आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका हैवी वाला चाहिए। कभी आप लोग के पास में लर्निंग वाला पड़ा हो और कभी आप लोग जब पीईटी और पीएमटी के दौरान आप लोग उसे लेके पहुँचे तो उसे बाहर कर दिया जाए, कैंडिडेट को वो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। पहले ही उन्होंने बोल रखा है हमको एलएमवी चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल है ना, 4 व्हीलर का, ठीक है, तो वो उनको चाहिए। पोस्ट की बात करें तो 7547 पोस्ट है ना। 12वीं पास योग्यता चाहिए। एज की गणना 1 जुलाई 2023 को रिगार्डिंग हो सकती है, ठीक है भैया। ये सारी चीज़ें आप लोगों की वहाँ पे आप लोग के साथ में घटित होने वाली हैं। लास्ट पॉइंट बचा है वेतन, कि आप लोग को फाइनल तौर पे वेतन कितना दिया जाता है, तो 38,625 रुपये मासिक वेतन आप लोग को आपके हाथ में दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। और अपनी तैयारी को अच्छे से 4 चांद लगाइए। कोर्स वगैरह जिसका भी आप लोग को लेना है उसका कोर्स लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छी और मजबूत ढंग से करिए। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी का दिन शुभ हो।